थोड़ा सा बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बात नहीं, चलो ध्यान दो अच्छे से। देखना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से। तो जिसमें हम लोग जो पहला एप्लीकेशन सीखने वाले हैं वो होता है अपना रिलेटेड रेट्स। रिलेटेड रेट्स, अब समझना रिलेटेड रेट बेसिकली क्या है। तो मैं एक बेसिक से एग्जांपल देता हूं। मान लो इफ अ side length, if a side length of a square is increasing at a rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात नहीं करो बेटा, ठीक है। इफ साइड लेंथ ऑफ a square is increasing at a rate of कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, find rate at which पहला its area is changing and rate at which its area is changing. Second, its perimeter is changing. चलो अब ध्यान देना, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ध्यान देना, एक स्क्वायर है, एक अपना क्या है स्क्वायर, जिसका साइड लेंथ मान लेते हैं कुछ देर के लिए कितना होता, स्मॉल ए होता। मान लो कितना होता, स्मॉल ए। इस लाइन का मतलब क्या है, साइड लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि इसका ये जो साइड लेंथ है वो टाइम के साथ बदल रहा है। सोचो ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। मीन्स सोचो टाइम के साथ इस स्क्वायर का जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो रही है। ये समझ में आ रहा है, इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो टाइम के साथ बदल रहा होगा। और टाइम के साथ अगर इसका डायमेंशन अगर चेंज हो रहा है तो इसका एरिया भी बदलेगा और इसका पेरीमीटर भी बदलेगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा और इसका पेरीमीटर किस रेट से चेंज होगा। हाँ, मुझे एक चीज और देनी पड़ेगी, इंस्टेंट when side length equal to 10 सेंटीमीटर, when side length is equal to कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो टाइम के साथ इसका साइड लेंथ बदलेगा, एरिया बदलेगा, पेरीमीटर भी बदलेगा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ध्यान देना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर एरिया और पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ये अपन से पूछा गया। बोले थोड़ा बहुत फील आया, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो साइड लेंथ है वो इस रेट से बदल रहा है। साइड लेंथ है वो इस रेट से बदल रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ कितना है, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ जो तुम्हारा दे रखा है वो तुम्हारा कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोलो है ना। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ ही क्या कहलाता है, डी ए बाय डी टी। मीन्स ये तुम्हें क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये थोड़ी सी तुम्हें नई चीज मिली होगी, ना। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स। समझ में आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। तो ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ जिसको हमने क्या माना है, ए।
विथ रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली देखो पर सेकंड बात चल रही है, बात क्या चल रही है, पर सेकंड, तो नीचे पक्का क्या आएगा, टाइम, ये चीज आई। मीन्स इनडायरेक्टली सोचो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन गिवन है, डी ए बाई डी टी अपन को गिवन है। नहीं आया, थोड़ा सा आया। हमसे जरा सोचो पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एरिया किस रेट से बदल रहा है, एरिया किस रेट से बदल रहा है, तो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, फाइंड रेट एट विच एरिया इज चेंजिंग। तो सोचो हमसे क्या पूछा गया मैथमेटिकली, डी ए बाय डी टी। नहीं आया, हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब क्या पूछा गया, डी ए बाय डी टी। और ये क्या पूछा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा बताओ, बोलो डी पी बाय डी टी। बिल्कुल नहीं आया क्या, पहले समझ में आ रहा है, ये सच बताओ या है नहीं आया। तो हमसे पूछा ये सब क्या था। अब क्वेश्चन ये है कि हमें देखो डी ए बाई डी टी पता है, तो मैं डी कैपिटल ए बाई डी टी कैसे निकालूं। तो अब समझना, एरिया और साइड लेंथ में क्या हमें कोई रिलेशन पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, है ना। और सोचो हमें ये पता है और ये निकालना है, तो बताओ इस टाइप के टर्म और इस टाइप के टर्म यहां पर मैं कैसे लाऊं। बिल्कुल, तो दोनों साइड क्यों ना डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कितना, टाइम, बोलो है ना। तो अगर मैं इस साइड डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा बताओ, डी ए बाय डी टी। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए 2a आता, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या चाहिए, टाइम। झिला नहीं आया, कुछ नहीं आना। मीन्स किसी भी टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सोचो एक इस पे डिपेंड कर रहा है और एक इस पे डिपेंड कर रहा है, और ए सोचो क्या है, ए क्या है, उस इंस्टेंस का साइड लेंथ। सोचो ये ए पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब उस इंस्टेंस पे साइड लेंथ क्या है उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। और किस इंस्टेंस पे पूछा गया था, जब ए कितना था 10 और डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी कितना था 2, तो छाप दे, तो 2 इंटू 10 इंटू कितना 2, तो एरिया किससे चेंज हो रहा है, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया क्या। पहले देखो सबसे पहली चीज क्या है, तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये समझ में आना चाहिए कि वो तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है और वो तुमसे क्या क्या पूछना चाह रहा है, तुम्हें पहले ये समझ में आना चाहिए। और एक बार तुम्हें दिख गया तो अब हमें क्या चाहिए, बस कैपिटल ए और स्मॉल ए में एक रिलेशन चाहिए था। जैसे रिलेशन मिला दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू छाप दो। नहीं, थोड़ा सा तो आया होगा, थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा बताया। सेकेंड पार्ट बताओ तुम लोग कैसे करते, सेकेंड पार्ट कैसे करते बताओ। सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए अपन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब अपन को क्या चाहिए, डीपी बाय डी, बोलो। तो अपन को डीपी बाय डी चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर और साइड लेंथ में क्या कोई रिलेशन हमें पता है क्या, पेरीमीटर और साइड लेंथ में क्या कोई रिलेशन पता है, कुछ तो बोलो। हमें चाहिए क्या, डीपी बाय डी, तो ये टर्म कहां से लाऊं, ये टर्म ऐसे टर्म कहां से लाऊं, बोलो डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, टाइम, तो कितना था बताओ, डीपी बाय डी टी, 4a का 4 इंटू ए का कितना आएगा, डी ए बाय डी टी, और डी ए बाई डी टी अपन को पता है कितना आया था 2, तो ये कितना आया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर एरिया जो है वो इस रेट से बदल रहा है और पेरीमीटर जो है वो इस रेट से बदल रहा है। अच्छा, क्या ये सोच पा रहे हो कि किसी भी इंस्टेंस पर पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट है कि उस इंस्टेंस पर स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है, किसी भी इंस्टेंस पर पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट है कि स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है। देखो ये ए से इंडिपेंडेंट आया ना, यहां पे ए वाला टर्म आया क्या, मीन्स चाहे मैं 10 पे पूछूं, सोचो
चाहे मैं 50 पे पूछता, सोचो डीपी बाई डी टी हमेशा कैसा आता, कांस्टेंट। सोचो डीपी बाई डी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंस। बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया क्या? डीपी बाई डी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंस। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इंस्टेंस क्या चीज है? ज्यादा हो रहा है लगता है, नहीं? थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत भी नहीं। पहला एग्जांपल था, अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत दो। ऐसे क्यों देख रहे हो? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? आ जाएगा, थोड़ा सब्र तो रखो, ठीक है? छाप लो, अभी 2-4 एग्जांपल देखो, फिर बहुत सिंपल लगेगा। बस तुम्हें लैंग्वेज क्रैक करना आना चाहिए कि जो जो चीज लिखी हुई है ना उसका हम लोग यूज कैसे करें, वो अगर तुम सीख गए तो आराम से आ जाएगा। चलो चलागे। हाँ बच्चे, हाँ हाँ, क्योंकि वो ए पे डिपेंड कर रहा है ना। मीन्स जब ए 10 लोगे तो अलग आएगा, ए जब 20 लोगे तो अलग आएगा, समझ गए ना? उस पर अलग आ रहा होगा। पेरीमीटर वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आया, और डी ए बाई डी टी तो हमेशा कांस्टेंट था, ये तो कांस्टेंट से चेंज हो रहा था, तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज हमेशा कांस्टेंट है। मैं अगर तुमसे ये पूछूं मैं कि 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो तुम डायरेक्टली इससे भी सोच सकते हो कि 1 सेकंड में 8 का चेंज आया तो 10 सेकंड में 80 का चेंज आएगा, समझ गए ना? थोड़ा सा आगे चलें, हटा दूं? पक्का ना भाई? चलो और देखते हैं। मान लो अगर होता in a variable cylinder, in a variable cylinder, ठीक है, rate out rate at which rate at which rate at which radius and heights radius and height are changing is, बात कम करो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड respectively find rate at which पहला CSA is changing, CSA कर्व सरफेस एरिया is changing, बात कम करो यार, वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज चेंजिंग। इंस्टेंस देना पड़ेगा मेरे को, व्हेन रेडियस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। शांत, चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, शुरुआत के जो मैं वर्ड्स कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में तो आसान है। तो पहले क्वेश्चन फील आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस भी बदल रहा है और हाइट भी चेंज हो रहा है, मानते हो? तो रेडियस और हाइट चेंज होंगे तो समझ में आ रहा है सिलेंडर की डायमेंशंस चेंज होंगी, और सिलेंडर की डायमेंशंस अगर चेंज होंगी तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब कुछ चेंज होगा, मानते हो नहीं मानते? पक्का? अब
पहले तो देखो क्वेश्चन देने वाले ने तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी। तो सोचो किसी भी टाइम टी पर या किसी भी इंस्टेंस पर सोचो क्या रहा होगा। किसी भी इंस्टेंस पर सोचो ये रेडियस बदल रही होगी और ये हाइट भी बदल रहा होगा। ध्यान देना, आर एंड एच आर वेरिएबल्स। आर एंड एच आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों? वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि ये बदल रहे हैं। जो चीज बदलती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वेरिएबल। मीन्स आर भी वेरिएबल है और एच भी क्या है? वेरिएबल है। मानते हो? अब बताओ इसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी? रेट एट विच रेडियस एंड हाइट आर चेंजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है? क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है? डायमेंशन से चेक कर लो। सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या बोल रहा है? रेट एट विच रेडियस इज चेंजिंग। ये चला मीन्स डी आर बाय डी टी तुम्हें गिवन है। नहीं आया हूं, सच बताओ। और क्या गिवन है? रेट एट विच हाइट इज चेंजिंग, तो क्या गिवन है? डी एच बाई डी टी गिवन है। और ये कितना गिवन है? -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्या करस्पॉन्ड कर रहा है? माइनस क्या करस्पॉन्ड कर रहा होगा? ये हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव सिंपली क्या बता रहा है कि टाइम के साथ रेडियस बढ़ रहा है, टाइम के साथ रेडियस बढ़ रहा है और हाइट कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो। ये अपन को पता है। निकालना क्या है? पहला पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया किस रेट से बदल रहा होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको मैं सी नाम दे दूं कुछ देर के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर पेरीमीटर इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो कितना आता है? 2 पाई आर इंटू कितना? एच। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया है? सोचो। रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। सोचो। नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या? ये पूछा गया है। तो बताओ डी सी बाई डी टी कैसे निकालूं? सोचो इस टाइप का टर्म यहां लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट कर दें। और विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू कितना? टाइम। तो c का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा? डी सी बाय डी टी। बोलो है ना? 2 पाई कांस्टेंट है। 2 पाई कैसा है? कांस्टेंट। r इंटू एच का डिफरेंशिएशन कैसे करूं? r इंटू एच का डिफरेंशिएशन कैसे करूं? प्रोडक्ट टू लगेगा नहीं लगेगा? देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ना? नहीं आया? तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन को रखो कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा? डी एच बाय डी टी। प्लस सेकेंड फंक्शन को रखो कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर बाय डी टी। नहीं आया? क्या ये रेडियस और एच पे डिपेंडेंट आया कि नहीं आया? उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के रेडियस और एच पे डिपेंडेंट आ रहा है और इसीलिए सोचो मेरे को इंस्टेंस देना पड़ा। ये समझ में आ रहा है ना? मींस कर्व्ड सरफेस एरिया जिस रेट से बदल रहा होगा वो डिपेंड करता है हम किस इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अब वैल्यू छाप दे। बोलो। तो वैल्यू छाप दे। तो 2 पाई इस इंस्टेंस पे आर कितना है? 20। आर कितना है? 20। डी एच बाई डी टी -1। एच कितना है? 10। डी आर बाई डी टी 2। तो सोचो कितना आ गया? 0। मीन्स पर्टिकुलरली इस इंस्टेंस पर सोचो रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हारा कितना आया? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रैक्टिकली मतलब क्या, मीनिंग क्या है इसका? मीन्स इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से अगर तुम हल्का सा आगे जाओगे, ध्यान देना, इस इंस्टेंस से अगर तुम 0.1 सेकेंड बहुत हल्का सा अगर आगे जाओगे, से अगर तुम 0.1 सेकेंड क्या जाओगे आगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में
कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं किसी चीज का रेट ऑफ चेंज 0 है, समझो। जैसे मान लो अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा जो पोजीशन है ना, उसका रेट ऑफ चेंज मान लो 0 है। इसका मतलब क्या है कि मैं मूव नहीं कर रहा। मान लो कोई पार्टिकल है जिसका x विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता है, ठीक है ना। इस पार्टिकल का dx/dt 0 है। dx/dt मतलब क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 मतलब क्या, ये सोचो अगर मैं हल्का सा 0.1 सेकंड अगर आगे जाऊं तो इसका पोजीशन क्या तुम्हें बदलती हुई दिखेगी, कांस्टेंट दिखेगी? कांस्टेंट दिखेगी ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कांस्टेंट आया वो सिर्फ इस इंस्टेंस के लिए है। मतलब इससे हल्का सा अगर आगे जाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम 0.5 सेकंड आगे चले गए, 0.5 सेकंड अगर तुम आगे चले गए तो कुछ भी हो सकता है। याद करो डेरिवेटिव हमें क्या देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज 0 है। जैसे तुम इंस्टेंस बदलोगे चीजें बदल जाएंगी। यहाँ छोड़ो वो सब, ये आया, ये मैथमेटिकल वाला पार्ट आया। अभी उतना ही करते हैं, थोड़ा बताया होगा। ये मैथमेटिकल वाला पार्ट तो है ना, या वो भी नहीं आया? शांत। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट क्या था? फाइंड रेट एट विच वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, बोलो? dv/dt। तो अपन को dv/dt निकालना है। dv/dt कहां से निकालोगे? तो पहले तो हम लोग रिलेशन निकालें किसमें, वॉल्यूम में, रेडियस में और हाइट में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आता है, πr²h। नहीं है क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आता है, πr²h। तो बताओ dv/dt वाला टर्म कहां से लाऊं? dv/dt वाला टर्म लाने के लिए दोनों से डिफरेंशिएट कर दे। बताओ राइट साइड का डेरिवेटिव बताओ कैसे करता हूं? पाई कांस्टेंट है, r²h का डेरिवेटिव कैसे करूं? r²h का डेरिवेटिव कैसे करें? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, r² को रखो कांस्टेंट, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना टाइम, कितना आएगा बताओ? dh/dt। बोलते चलो आगे क्या लिखूं, h कांस्टेंट और r² का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ? 2r बट इनटू dr/dt। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्रोडक्ट रूल आता है ना, पहले फंक्शन को रखा कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, सेकंड को रखा कांस्टेंट, r² का डेरिवेटिव 2r इनटू dr/dt। नहीं है क्या? कहाँ हो तुम? क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, बट यहाँ वेरिएबल क्या, r। तो याद करो r² का पहले r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर एक इनटू dr/dt देना पड़ता था। जब भी ये वेरिएबल अलग होते थे तो एक टर्म आता था। भूल जाते हो क्या? ये नहीं आ रहा क्या? शांत, सच बताओ ये आया नहीं आया यार? वही y² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितने बताना पड़ेगा, 2y इंटू कितना dy/dx। समझ गए ना? तो पहले r² का विद रिस्पेक्ट टू r करोगे इंटू dr/dt। शांत, वैल्यू छाप दे, वैल्यू छापते तो r उस इंस्टेंस पे कितना था 20, बोलो, इंटू dh/dt -1 प्लस h कितना था 10 इंटू कितना 2r। अच्छा r² है क्या, सॉरी r² था 20², 2r कितना है अपना 40, बोलो, इंटू कितना dr/dt। dr/dt कितना है 2, तो कितना है -400, ये प्लस का 800, तो कितना आएगा 400 पाई। यूनिट क्या लिखूं बताओ, यूनिट क्या लिखूं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट समझ में आई नहीं आई? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, तो ऊपर यूनिट किसका, वॉल्यूम का, नीचे किसका, टाइम का। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, पॉजिटिव आया मतलब वॉल्यूम पक्का बढ़ रहा होगा। समझे? देखो रेडियस बढ़ रहा था, हाइट कम हो रही थी, बट स्टिल वॉल्यूम तुम्हारा कैसा आया, बढ़ता हुआ आया।
अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा आया, पक्का? शांत से कितना? चला के छप लिया क्या? छप लिया क्या? हटा दूं? हाँ, इधर करना है। ये तुम लोग छाप पाते हो नहीं छाप पाते हो? हाँ, छाप लेते हो ना? छापने में दिक्कत तो नहीं है ना? एक आध रह जाता होगा, बट तुम लोग कर लिया करो जस्ट। चलो, अगला कंसेप्ट देखें। ऊपर कर दूं कि हटा दूं? चलो, अगला लिखना। शांत। अगला लिखना, अगला बड़ा अच्छा होगा, गौर से। मान लो एक रॉड है अपना। शांत। एक रॉड हमने ऐसे रखा, बात कम करो, ये ऐसे स्लिप हो रहा है। सोचो, ये रॉड है, दो वर्टिकल वॉल्स के बीच में, दो वॉल्स के बीच में, ये कुछ ऐसे कर रहा है। ये समझ में मैं क्या कह रहा हूं? शांत जाओ, ठीक है? इस पे दो पॉइंट में मान रहा हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है? रॉड की लेंथ एल मान लेता हूं, ठीक है? रॉड की लेंथ कितनी अपनी? एल है। तो इफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड पहला वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। बात कम करो, और थीटा मैंने मान लो ये दिया है। चलो, तो अभी तक समझना, मैंने जो दो क्वेश्चन कराए थे वो थोड़े रिलेटिवली इजी थे। वो इजी इसलिए थे क्योंकि देखो, पहले केस में क्या था? स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया पूछा था, पेरीमीटर पूछा था। एरिया भी तुम्हें साइड लेंथ के टर्म में लिखना आता है, पेरीमीटर भी साइड लेंथ के टर्म में लिखना आता था। अगले एग्जांपल में हमने क्या लिया था? सिलेंडर, उसका वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया, वो भी अपन को, उसमें भी एक रिलेशन अपन को डायरेक्टली आता था। बट इस बार ध्यान देना, चीजें थोड़ी अलग है, ठीक है? तो गौर करना, अब इन क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अज्यूम वेरिएबल्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अज्यूम वेरिएबल्स, जो चीजें चेंज हो रही हैं। वेरिएबल्स किसको मानोगे? जो चीजें बदल रही हैं। तो बताओ, अगर ये रॉड ऐसे स्लाइड अगर करेगा तो कौन कौन सा लेंथ या कौन कौन सा वेरिएबल तुम्हें चेंज होता हुआ दिख रहा है? तो समझ में आ रहा है? देखो, एक थीटा वेरिएबल तो उसने दे ही दिया। अगर ये रॉड ऐसे स्लाइड करेगा तो और कोई चीज बदलते हुए तुम्हें दिख रही है क्या? और कोई चीज नहीं बदल रही। क्या ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये रॉड अगर नीचे गिरेगी तो ये लेंथ चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं एक नया x मान लू। ये लेंथ बदलेगा नहीं बदलेगा? ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? टाइम के साथ बदलेगा। तो इसको भी मैं एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेता हूं, y। ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये लेंथ बदलेगा कि नहीं?
ये तो रॉड का लेंथ ही है ना, ये थोड़ी बदलेगा। यहां तक आया? तो पहले स्टेप में क्या है, अज्यूम कर लो वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है? यहां तक आया? अब जो तुमने वेरिएबल्स माने हैं, फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन between variables which should be true for every instance, which should be true for every instance। अब एक जो भी तुमने वेरिएबल्स माने हैं, क्या उनमें हमें कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या तुम्हें एक्स वाई थीटा एल में कोई रिलेशन दिख रहा है जो हर इंस्टेंस पे सही हो? कौन सा रिलेशन दिख रहा है? सोचो, पाइथागोरस, बोलो हाँ या ना। सोचो, मैं कह रहा हूं ये जो रिलेशन है वो हर इंस्टेंस पे सही बैठेगा। सोचो जरा, ये फील आया मैंने क्या बोला? अब हमें एक ऐसा रिलेशन मानना है एक्स और वाई के बीच में जो हर इंस्टेंस पे सही बैठे। तो देखो, किसी भी इंस्टेंस पे अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये एल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये रिलेशन हमेशा सही होगा ना? नहीं आया? दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रहा? चलो, यहां तक आया? अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमने ये निकाला क्यों? अब समझो, क्वेश्चन में तुम्हें एक इंफॉर्मेशन गिवन थी, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा ध्यान दो। तो क्या तुम बता सकते हो बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन किस साइड को होगी? तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि बी के वेलोसिटी की डायरेक्शन, सोचो, इधर ही तो होगी। तो इसकी वेलोसिटी सोचो कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं आया? और उससे भी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं जिस रेट से बी इधर को जाएगा उसी रेट से ये लेंथ चेंज होगा। इसको फील करो, ये जिस रेट से इधर को जाएगा उसी रेट से तो ये लेंथ चेंज होगा। मान लो अगर 1 सेकंड बाद ये 2 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा, तो 1 सेकंड में सोचो ये लेंथ भी तो 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, +2 है? नहीं आया? ये समझ में आया? समझो, ये पॉइंट जिस रेट से इधर जाएगा उसी रेट से तो ये लेंथ बदलेगा। 1 सेकंड में अगर ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर खिसका तो ये लेंथ भी तो 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स किस रेट से बदल रहा है? जिस रेट से ये इधर जा रहा है। सच में आया? कुछ तो बोलो। नहीं आ रहा क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? चलो शांत। अच्छा ये बताओ, अगर ये रॉड स्लिप होगा, बात कम करो, अगर ये रॉड अगर स्लिप होगी तो ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? मतलब 1 सेकंड बाद ए कहां दिखेगा? ए कुछ नीचे दिखेगा। मींस पक्का है ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन, सोचो, कुछ इधर होगी। नहीं आया? और क्या ये सोच पाओगे कि वेलोसिटी ऑफ ए ही सोचो dy बाय dt है? सोचो जरा, y लेंथ जिस रेट से बदलेगा उसी रेट से तो इधर आ रहा होगा। मान लो अगर वेलोसिटी ऑफ ए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होता, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी होती? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा, तो 1 सेकंड में y भी तो सोचो 1 सेंटीमीटर चेंज हो गया। नहीं आया? तो जिस रेट से सोचो ये नीचे आ रहा होगा उसी रेट से तो ये लेंथ भी कम हो रहा होगा।
मीन्स हमें सोचो निकालना क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए, या इनडायरेक्टली बोलूं मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाय डी टी, है ना। और सोचो हमें डी एक्स बाई डी टी पता है और डी वाई बाई डी टी निकालना है, ये तो निकालना था। तो जो दो वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन है तो तुम्हें इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अच्छी बात है वो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करके बैठ चुके पहले से ही। तो अगर हमें डी एक्स बाई डी टी पता है और डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो सिंपली क्या करूं, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कितना, टाइम। ये समझ में आया ये रिलेशन में क्यों निकाला था। सोचो अगर तुमने ये रिलेशन नहीं पता होता तो क्या तुम डी एक्स बाई डी टी से डी वाई बाई डी टी निकाल पाते, कुछ सोचो जरा। पिछले क्वेश्चन में दिक्कत क्यों नहीं आई थी, क्योंकि वॉल्यूम, रेडियस और हाइट में सोचो अपन को रिलेशन पता था, तो इसको डिफरेंशिएट करते तो इसमें रिलेशन पता था उनको। समझ में आया जरूरत क्यों पड़ी। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, अब अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, तो बताओ ध्यान देना, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, इनटू क्या करोगे, डी एक्स बाय डी टी। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू कितना, डी वाई बाय डी टी। एल स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा बताओ, 0। ये लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये तो कांस्टेंट है ना, नहीं आया, थोड़ा बताया। तो डी वाई बाई डी टी क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, तो डी वाई बाई डी टी इसको सेट बचा दू, माइनस का एक्स बाय वाई इंटू कितना, डी एक्स बाय डी टी। अब पक्का हमें ये समझ में आ रहा है, ये एक्स और वाई की वैल्यू मैं कहां से निकालूं, ये एक्स और वाई की वैल्यू मैं कहां से निकालूं। तो पक्का क्वेश्चन में देखो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई आ रहा है वो उस इंस्टेंस पर एक्स और वाई पर डिपेंडेंट आ रहा है, पक्का हमें इंस्टेंस दिया होगा, पक्का हमें इंस्टेंस दिया होगा, समझ में आ रहा है। और किस इंस्टेंस की बात चल रही, जब थीटा कितना था, पाई बाय 4। और जरा सोचो जब थीटा पाई बाय 4 होगा, जब थीटा पाई बाय 4 होगा, तो क्या समझ में आ रहा है, उस इंस्टेंस पर सोचो एक्स और वाई बराबर होंगे, सोच लो, ये पाई 4 है, ये कितना एक्स से ये वाई है, तो वाई और एक्स बराबर होंगे ना, मीन्स ये इससे सोचो कटता, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया तुम्हारा, माइनस का डी एक्स बाई कितना डी टी, और डी एक्स बाई डी टी कितना था, +2, तो डी वाई बाई डी टी कितना आया, -2। क्या माइनस आना चाहिए था, क्या माइनस आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सोचो वाई लेंथ सोचो टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, तो माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि वाई जो है वो टाइम के साथ घट रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। ज्यादा हो गया ना, tan थीटा इक्वल टू, हाँ क्या, हाँ कर सकते हो, और उसमें फालतू में थीटा भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो एक डी थीटा बाई डी टी आता जो अभी तक अपन को नहीं पता, उससे भी आएगा, बट सोचो उसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो एक डी थीटा बाई डी टी आएगा, क्या वो तुम्हें अभी पता है क्या, नहीं पता ना। वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया, एक्स और वाई सेम था, कट गया, तो डी एक्स बाई डी टी कितना था 2, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, -2। तो माइनस सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाई टाइम के साथ बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, और सही बात है, देखो पॉइंट नीचे आ रहा था, तो जो वाई लेंथ था वो टाइम के साथ घटता, तो नेगेटिव आना भी चाहिए था। कुछ भी नहीं आ गया भाई, कुछ आ रहा नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है क्या, ऊपर करना है, ठीक है। स्टेप समझ में आया, पहला स्टेप क्या था कि जो जो तुम्हें बदलता हुआ दिख रहा है सबको एक नाम दे दो वेरिएबल में, सबको नाम दे दो, और फिर क्या करो, उन सब के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो।
क्योंकि उस रिलेशन की जरूरत तुम्हें बाद में पक्का पड़ेगी। थोड़ा सा आया? बिल्कुल नहीं आया क्या? चलो धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। एक पार्ट इसका बचा है, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा माने क्या? माने क्या? बोलो। डी थीटा बाय डी टी, ये पूछा गया है। तो सोचो अगर तुम्हें डी थीटा बाय डी टी निकालना है तो तुम्हें किन के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा? सोचो थीटा और एक्स और वाई, इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। सोचो अगर तुम्हें डी थीटा बाय डी टी चाहिए तो क्या इस रिलेशन से डी थीटा बाय डी टी निकाल पाओगे क्या? क्या यहाँ कहीं तुम्हें थीटा दिख रहा है क्या? तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कहीं तुम्हें डी थीटा बाय डी टी मिलेगा क्या? तो हमें एक नया रिलेशन चाहिए होगा जिसमें थीटा भी इन्वॉल्व हो। अब ध्यान देना, नया रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे टेन थीटा इक्वल टू कितना, वाई अपॉन एक्स, बोलो है ना। लेकिन मैं समझना ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एल या कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल, कोई भी ले लो। तो मैं जो रिलेशन यूज कर रहा हूं वो मैं ये वाला यूज कर लूं। सोचो मैंने टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम टेन थीटा इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स अगर लेते और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आती तो ऊपर और नीचे दोनों जगह वेरिएबल होता होता तो सोचो तुम्हें डिवीजन रूल लगाना पड़ता। लेकिन अभी इस केस में अगर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करूं तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? बोलते चलो माइनस साइन थीटा, बट विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम। बोलो हाँ या ना। वन बाय एल कैसा है, कांस्टेंट, इनटू कितना, dx बाय dt। नहीं आया। और किस इंस्टेंस पे, जब थीटा कितना था, पाई बाय 4। बोलो तो डी थीटा बाय डी टी पाई बाय 4 रखते तो माइनस वन बाय कितना, √2, माइनस वन बाय कितना, √2, इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना था, 2 बाय एल। तो डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2√2 बाय एल। यूनिट क्या लिखूं? यूनिट क्या लिखूं? याद करो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनका डिफरेंशिएशन ये कब आता था, जब थीटा किस में होता था, रेडियंस। बिल्कुल नहीं आया। क्या डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव आना चाहिए था? क्या डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव आना चाहिए था? तो जो रॉड अगर ऐसे गिरती तो टाइम के साथ थीटा बढ़ता कि घटता? घटता ना। शायद थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा हो। ये सिंपली कुछ नहीं करना, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उनको पकड़ो, जो निकालना है उसको देखो, उनमें एक रिलेशन फाइंड करो और सीधा डिफरेंशिएट मार दो। नहीं, कुछ तो बोल दो रे। बिल्कुल भी नहीं है क्या? आगे पीछे कुछ तो कुछ आ रहा है? नहीं, कुछ बनना नहीं बनना भाई। चलो थोड़ा तो आया होगा। हाँ, cos थीटा इक्वल टू एक्स बाय एल है, डिफरेंशिएट कर दो, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इंटू डी टी बाई डी टी, ये टर्म आया नहीं आया। वन बाय एल कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। और किस इंस्टेंस पे बात चल रही थी, जब थीटा कितना था, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 रखोगे तो साइन पाई 4 1/√2। चलो दिक्कत आ रही है क्या? बोलो। ऊपर कर दूं ना? कर दूंगी, छाप रहे हो? छाप रहे हो क्या? चलो
आराम से चलाएं को। क्या? हाँ तो एल कांस्टेंट है ना, तो किसने मना किया? तो तभी तो उसको डेरिवेटिव के बाहर ले लिया। कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसको डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं। चलो आ गया होगा। बिल्कुल नहीं आ रहे क्या? अच्छा ये तो तुम लोगों को स्पीड ज्यादा लगती है कम लगती है कैसी लगती है? ज्यादा वाले कितने हैं जिनको ज्यादा लगती है? सच बोल दो। स्लो लगती है ऐसे कितने को लगता है? मीडियम लगती है? मीडियम लगती है? पक्का ना, झेल लेते ना? शांत। चलो देखो, नोट्स अगर मान लो बना नहीं पा रहे तो जगह छोड़ दिया करो, और जब ब्रेक हुआ करे तो 15 मिनट में लिख लिया करो। बट समझने पे सबसे पहले ध्यान दिया करो। अगर समझ में नहीं आएगा तो लिख के क्या कर लोगे? ठीक है ना? चलो अगला लिखना। अगला बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। मालिक ब्लॉक है, ये अपने एक पुली है, यहां पे क्लैम्ड है। शांत। इसको हम लोग खींच रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये लेंथ तुम्हारा मान लो था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइन फाइन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। फाइन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। फ्रॉम द वॉल, मान ली वॉल है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक when it is 15 centimeter away from the wall। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है? एक ब्लॉक है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, इस रस्सी को हम लोग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से खींच रहे हैं, है ना? तो ये ब्लॉक की स्पीड क्या रही होगी जब ये ब्लॉक 15 सेंटीमीटर दूर होगा किससे? वॉल से। तो ये समझ ये इंस्टेंस का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? इंस्टेंस का। समझ रहा है? तो सबसे पहला काम क्या होगा? टाइम के साथ सोचो क्या क्या चीजें बदल रही होंगी, कौन कौन से लेंथ बदल रहे होंगे, उन सबको एक वेरिएबल मान लो। तो बताओ, क्या ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? टाइम के साथ ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा? हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे भाई। टाइम के साथ ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? टाइम के साथ ये लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये तो दीवार है ना रे, दीवार का लेंथ थोड़ी बदल जाएगा। और कोई लेंथ बदल रहा है नहीं बदल रहा? क्या ये वाला लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना? मानते हो? तो पहले जो जो चीजें बदल रही होंगी उन सबको वेरिएबल मान लो। हाँ वैसे गौर करो, एक और चीज बदल रही होगी, वो पूछा नहीं गया है, चलो मैं बता देता हूं। ये थीटा। तो जैसे जैसे रस्सी को तुम आगे खींचोगे ये ब्लॉक आगे को जाएगा, तो ये थीटा भी तो बदलेगा। वो बात अलग है, हमसे पूछा नहीं गया अभी। ठीक है ना? अब जो तुमने वेरिएबल्स माने हैं, क्या उनमें हमें कोई रिलेशन पता है क्या? ठीक है, पीजे भी क्या होता है? पाइथागोरस। अच्छा, जेनजी है। चलो, एक्स वाई इनमें रिलेशन क्या है अपना? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना? वाई स्क्वायर। शांत। क्या ही नहीं आ रही भाई? वो आया नहीं आया? इतना सड़ा तो आना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है,
ये मैथमेटिकली किस चीज को डिनोट कर रहा है? बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड किस चीज का रेट ऑफ चेंज है? ऑब्वियसली देखो यहां दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, तो इन्हीं में से किसी एक का रेट ऑफ चेंज होगा। किसका? वाई का कि एक्स का? हाँ, वाई का। पक्का? पक्का? सही बात है। देखो इस रस्सी को अगर तुम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचोगे तो ये रस्सी यहीं से तो कम होगी। मीन्स 1 सेंटीमीटर में अगर तुमने इसको 5 सेंटीमीटर खींचा तो 5 सेंटीमीटर यहीं से तो कम होता। तो जिस रेट से तुम इस रस्सी को खींचोगे उसी रेट से वाई का रेट ऑफ चेंज भी होगा। क्या समझ में आया? कि डी वाई बाई डी टी प्लस 5 की -5, डी वाई बाई डी टी +5 की -5, वाई बढ़ेगा ही कम होगा? इसको खींचोगे तो वाई वाला लेंथ कम होगा ना रे। ये नहीं समझ में माइनस क्यों लगाया? हमसे पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मतलब इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी गई है। बोलो हाँ ना? क्या ये सोच पा रहे हो कि ये ब्लॉक जिस रेट से आगे जाएगा उसी रेट से ये लेंथ कम होगा? सोचो, ये ब्लॉक जिस रेट से आगे जाएगा उसी रेट से तो ये लेंथ कम होगा। अगर इस ब्लॉक की स्पीड मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती तो क्या 1 सेकेंड में ये वेरिएबल 1 सेंटीमीटर छोटा पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता। मीन्स इनडायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक को मैं क्या लिख सकता हूं? दैट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू कितना? डी एक्स बाय डी टी। मॉड इसलिए क्योंकि प्लस माइनस अपन को मतलब नहीं है। तो अब क्या करें? डिफरेंशिएट मार दे। बोलो। तो 2x इंटू कितना? डी एक्स बाय डी टी। 10 स्क्वायर का रेट 0, वाई स्क्वायर का रेट 2y इंटू कितना? डी वाई बाय डी टी। बोलो है ना? तो अपन को निकालना क्या था? डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया? वाई अपॉन एक्स इंटू कितना? डी वाई बाय डी टी। तो देखो ये वाई और एक्स मतलब उस इंस्टेंस पर वाई और एक्स पे डिपेंडेंट आया? आया नहीं आया? और किस इंस्टेंस की बात चल रही थी? व्हेन ब्लॉक वाज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो जब ये 15 था और ये तुम्हारा कितना गिवन है? 10। तो ये 10 है, ये 15 है। कुछ तो बोल दो। तो वाई अपॉन एक्स, वाई क्या होगा? ये होगा ना? तो ये कितना होगा? 5 कॉमन ले लूँ, 2 और 5 का √5। तो y अपॉन एक्स कितना आएगा? 5√5 अपॉन कितना? 15। 5√5, सॉरी ये 3 15 था क्या? सॉरी सॉरी, 5 कॉमन लो तो 2 और 3 आएगा ना? 2 और 3 √13 आएगा ना? तो 5√13, 5√13 अपॉन कितना? 15 इंटू डी वाई बाई डी टी। और डी वाई बाई डी टी कितना है? माइनस का 5। आ रहा नहीं आ रहा? तो माइनस का 5/3√13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव आना भी चाहिए था। नेगेटिव आना चाहिए था क्या? एक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है कम हो रहा है? एक्स टाइम के साथ कम हो रहा है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हम लोग क्या बोलेंगे? 5√13/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप। आई कैप नाम दे दो उसको। क्या हो गया? मुझे बताओ। हंस क्यों रहता? नया जो मार्केट में आया कोई? नया? कोई बताता ही नहीं मेरे को यार। भाई सच में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना?
फिर आगे क्या बचे, क्या y अपन x क्यों आया, इसको स्टेट भेज दो ना 2x को, तो 2 से 2 कटता, x नीचे आता, y अपन x dy बाई dt, है ना। शांत, चलो चल आगे। अगले देखना, अगला, शांत जाओ, अर्जुन, दीक्षित, हाँ चलो, मान लो एक नल है अपना, ठीक है, water is being filled in the inverted cone vessel, शांत, find vessel at a rate of 2 centimeter cube per second, find rate at which, बात कम करो, water level is rising, शांत जाओ, wet surface area of vessel is changing, when vessel is half filled, means up to h by 2, up to 5 centimeter height, शांत जाओ, और इनिशियल डायमेंशन मान लो ये होता 5 सेंटीमीटर, और ये अपना 10 सेंटीमीटर, चलो ज्यादा गंदा कर दिया मैंने लगता है, ठीक है, बस बात कम करो यार थोड़ा यार, पहले क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुमने एक नल खुला छोड़ दिया तो इसमें से पानी भरेगा, भरते 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 टाइम के साथ सोचो जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा होगा, तो तुमसे पूछा गया है रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, तो जो वाटर लेवल है वो किस रेट से बढ़ रहा होगा। दूसरा, वेट सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज चेंजिंग, से मेरा कौन सा सरफेस एरिया वेट होगा, जितने में पानी होगा उतना सरफेस एरिया सोचो इसका वेट होगा, वो किस रेट से बदल रहा होगा। और इंस्टेंस दिया कौन सा, व्हेन वेसल इज हाफ फिल्ड, हाइट वाइज, मतलब जब पानी कितना हो 5 सेंटीमीटर हाइट तक भर गया हो उस इंस्टेंस पर, इससे हमारा हमेशा मुझे इंस्टेंस देना पड़ेगा, या तो आंसर इंस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा तो मेरे को इंस्टेंस देना जरूरी है, और मुझे नहीं पता इसका आंसर इंडिपेंडेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो सेफ खेलो। सलमारा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा क्या, चलो अब सबसे पहले तो ध्यान दो, शुरुआत के 2-3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे पहले तो किसी भी टाइम टी की फोटो सोचो कैसी होगी, किसी भी टाइम टी बाद सोचो क्या हो चुका होगा, पानी सोचो एक लेवल तक भर चुका होगा, सोचो पानी एक लेवल तक भर चुका होगा ना, मानते हो। इसमें सोचो क्या क्या चीजें वेरिएबल होंगी,
क्या क्या चीजें यहाँ वेरिएबल होंगी जो टाइम के साथ बदल रही होंगी। बिल्कुल। सोचो ये जो छोटा सा जो कोन बना, इसका रेडियस सोचो बदल रहा होगा, बदल रहा होगा नहीं बदल रहा होगा। ये जो हाइट है वो टाइम के साथ बदल रहा होगा नहीं बदल रहा होगा, ये भी बदल रहा होगा। बोलो, ये जो स्लैंट लेंथ है क्या ये बदलेगा नहीं बदलेगा? सोचो टाइम के साथ बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। तो ये चीजें टाइम के साथ बदल रही होंगी, तो इनको मैंने क्या मान लिया? वेरिएबल माना। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने कोन बनाया, ठीक है ना, मतलब मुझे ये बताओ ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये चीज मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? बिल्कुल। तो सोचो यूनिटी बता रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मीन्स किसी भी इंस्टेंट पर जो ये मैंने पानी वाला कोन बनाया है, इसका वॉल्यूम किस रेट से बदल रहा है, वही तो हमें गिवन है। मीन्स सोचो हमें dV/dt गिवन है। समझ में आया? हमसे पूछा क्या गया है पहले पार्ट में? सोचो क्या पूछा गया है? वाटर लेवल किस रेट से बढ़ रहा है? वाटर लेवल किस रेट से बढ़ रहा है, तो क्या पूछा गया है? सोचो, सही जा रहे हो? वाटर लेवल यहां था, थोड़ी देर बाद यहां, फिर यहां। तो वाटर लेवल की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? आर दे रहा है कि एच दे रहा है? एच। तो समझ में आ रहा है हमसे क्या पूछा गया है? dH/dt। बिल्कुल नहीं आ रहा ना। तो हमसे dV/dt हमें दे रखा है, dH/dt हमसे पूछा जा रहा है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, अगर तुम वॉल्यूम का रिलेशन बनाने जाओगे तो कितना आएगा? πr²h। बोलो, सॉरी 1/3 कहाँ गया? 1/3 भी आएगा। और इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट मारते dV/dt तो कितना आता? 1/3 पाई क्या जाता? कांस्टेंट। r²h का डेरिवेटिव, क्या r और h वेरिएबल है कि नहीं है? सोचो r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो जब डिफरेंशिएट मारोगे तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो r² को कांस्टेंट, h का डेरिवेटिव dH/dt, h कांस्टेंट r² का 2r इंटू dr/dt। सोचो ये मुझे नोन है, इंस्टेंस भी मेरे को नोन है, लेकिन ये मेरे को निकालना है, बट इसके बारे में कुछ अपन को नहीं पता। पता है क्या? पता नहीं पता? तो गौर करना, क्या मैं यहां पर R और H में कोई रिलेशन ढूंढ सकता हूं जो हर इंस्टेंस पे ट्रू हो? क्या मैं यहां पर R और H में कोई रिलेशन ढूंढ सकता हूं जो हर इंस्टेंस पर ट्रू हो? क्या काय का पाइथागोरस? आर कोई ऐसा रिलेशन जो हमेशा ट्रू है? शांत, हाँ ठीक है ठीक है, जरा गौर करो, बात कम करो यार, जरा इस वाले ट्रायंगल पे गौर करो। अरे यार, जरा ये वाला ट्रायंगल देखो और ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो। सोचो, छोटा वाला ट्रायंगल ये आर है, ये क्या है? एच। बड़ा वाला ट्रायंगल ये 5 और ये कितना? 10। दोनों में कुछ अच्छी बात दिख रही है क्या? सोचो, ये थीटा दोनों में कैसा है? सेम। 90 दोनों में कैसा है? सेम। तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनके हाइट्स का रेशियो वही होता है जो उनके बेसिस का रेशियो होता है, वही उनके हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये पता है ना, दोनों के बेसिस का रेशियो वही होगा जो उनके हाइट का रेशियो होगा, वही होगा जो उनके परपेंडिकुलर्स का रेशियो होगा। बोलो है ना? तो दोनों के बेसिस का रेशियो, इसका बेस कितना है? आर,
इसका बेस कितना है 5, इसका हाइट कितना है h, इसका हाइट कितना है 10। समझ में आया? तो यहां से हमें रिलेशन मिल गया दैट 2r विल ऑलवेज बी इक्वल टू कितना h। ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं और ये समझ में आ रहा है ये हर इंस्टेंस में सही होगा क्योंकि हर इंस्टेंस में सिमिलर ट्रायंगल लगेगा। तो ये जो रिलेशन वो हर इंस्टेंस पे ट्रू है ना? नहीं आया? और अगर हमारे पास इतना अच्छा रिलेशन पहले से ही था जो r और h में है और हमें निकालना है कि dh बाय dt, तो क्यों ना मैं इस रिलेशन में से r को पहले ही निपटा दूं? सोचो जरा, अगर मैं इस रिलेशन में से r को पहले ही निपटा दूं तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा 1/3 पाई r, और r को मैं क्या लिख सकता हूं h/2, तो h/2 का कितना होल स्क्वायर इंटू कितना h, तो 1/12 पाई इंटू कितना h3। और अब अगर सोचो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट मारता तो dr/dt का लफड़ा ही नहीं होगा। सोच लो, हमें dv/dt गिवन था, dv/dt कितना था 2, 1/12 पाई 3h का स्क्वायर, h कितना था हाफ फील्ड था ना, तो 5 का स्क्वायर इंटू कितना dh/dt। तो यहां से मैं dh बाय कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 3 4 8 8/25 पाई, एक सेकेंड में सब देखता हूं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बताओ क्या कह रहे हो, कहां पे, फिर वही बात यार, रट लो। शांत, बिल्कुल भी नहीं आया भाई, हाँ ना कुछ तो बोलो रे, नहीं आया क्या? सर मैंने क्या किया, देखो सर में पहले देखो ये सर में पहले यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी कि देखो ये मेरे को पता था, ये मेरे को निकालना था, बट ये हमें पता था क्या, नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें आर और एच में तो रिलेशन चाहिए था ना, और वो आर और एच में रिलेशन कहां से मिल गया, सिमिलर ट्रायंगल से। कहां से मिल गया, सिमिलर ट्रायंगल से। समझ में आया? और जैसे आर और एच में हमें रिलेशन मिला, आर की वैल्यू हमने एच के टर्म में यहां छाप दिया और सीधे दोनों से डिफरेंशिएट करके डी बाई डी टी पता था, डी एच बाई डी टी निकालना था। बिल्कुल नहीं आया क्या, ज्यादा हो रहा है क्या? चला के, हाँ छाप लो छाप लो छाप लो। समझ में आया ना? तो जितने भी कोन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन सब में एक रिलेशन हम लोग हमेशा कैसे निकाल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब फिजिक्स में आता है, मतलब फिजिक्स में तुम आगे पढ़ोगे ना एलएलएम वगैरह, तो उसमें जरूरत पड़ेगी। थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं आया। अगला पार्ट क्या था, रेट एट विच वेट सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज चेंजिंग। तो क्या पहले फील कर पा रहे हो कि वेट सरफेस एरिया होगा कौन सा? सोचो, वेसल का जो ये वाला पार्ट होगा, सोचो पूरा यही तो वेट हुआ होगा।
बाकी ये वाला पार्ट तो सूखा होगा। मान के चल रहा हूँ पानी यहाँ से ड्रिप होके नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है सीधा, तो सोचो ये वाला पार्ट गीला हुआ होगा, और इसी का सरफेस एरिया किस रेट से बदल रहा है, ये मुझसे पूछा गया है। पहले समझ में आया नहीं क्वेश्चन? चलो, तो वेट सरफेस एरिया को मैं W नाम दे दूं। क्या नाम दे रहा हूं? W। तो बता सकते हो ये सरफेस एरिया आएगा कितना? ये सरफेस एरिया क्या है? कोन का कर्व सरफेस एरिया तो है। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? ये भी नहीं आता क्या? पाई आर एल होगा ना रे, नहीं आता क्या? पाई आर एल। हमें क्या चाहिए इसका? अब रेट ऑफ चेंज चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? डी डब्ल्यू बाई कितना? डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे मारूं? इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा कि सीधा हो जाएगा? क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो क्यों लगेगा? आर वेरिएबल है, आर टाइम के साथ बदल रहा है नहीं बदल रहा? एल टाइम के साथ बदल रहा है नहीं बदल रहा? तो दोनों वेरिएबल हैं, और चूंकि दोनों वेरिएबल हैं तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल? आर कांस्टेंट डी एल बाय डी टी, एल कांस्टेंट डी आर बाय डी टी। सोचो मैं ये निकालना है, क्या क्या तुम्हें पता है? इस इंस्टेंस का आर पता है, इस इंस्टेंस का एल निकाल सकता हूं, और डी आर बाई डी टी और डी एल बाई डी टी। डी आर बाई डी टी तो तब भी निकाल लूंगा, डी एल बाई डी टी का क्या? समझ में आ रहा है यहाँ दिक्कत क्या फंस रही है? कि तुम्हें डी एल बाई डी टी की जरूरत पड़ रही है। तो वापस से क्यों ना मैं इस रिलेशन का कुछ यूज करूं? बोलो, इस रिलेशन की मदद से क्या मैं लिख सकता हूं कि एल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सोच लो, हाँ ना? बोलो हाँ ना? इस वाले रिलेशन में अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, शांत जाओ, अगर मैं इस वाले रिलेशन में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू कितना? टाइम, तो कितना आएगा बताओ? 2 डी आर बाई डी टी इक्वल टू कितना? डी एच बाई डी टी। मानते हो? और देखो डी एच बाई डी टी में निकाल चुका हूं, डी एच बाई डी में निकाल चुका हूं ना, तो 2 डी आर बाई डी टी इक्वल टू कितना आएगा? 8/25 पाई। या था? तो देखो डी आर बाई डी टी भी मुझे पता है, पता है नहीं पता? आराम से पिछला मैंने इस वाले रिलेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, डी एच बाई डी टी हमने पिछले केस में निकाला था, डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिल गया? डी आर बाई डी टी। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्यों निकाल रहा हूं? समझ रहे? यहां मेरे को डी आर बाई डी टी चाहिए ना, हाँ ना? बट मुझे सोचो डी एल बाई डी टी भी चाहिए, तो डी एल बाई डी टी कहां से लाऊं? तुम्हें पता क्या क्या है? तुम्हें डी आर बाई डी टी पता है, डी एच बाई डी टी पता है, तो डी एल बाई डी टी कहां से निकालोगे? तो आर एच और एल में एक रिलेशन निकाल के। क्या आर एच और एल में हमें कोई रिलेशन पता है क्या? पता है नहीं पता भाई? तो अगर मैं इस रिलेशन को शांत, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको मैं दोनों साइड क्या मार दूं? डिफरेंशिएट। बोलो हाँ या ना? तो कितना आएगा बताओ? 12 इंटू कितना? डी एल बाय डी टी, 2r इंटू कितना? डी आर बाय डी टी, 2h इंटू कितना? डी एच बाय डी टी। 2 से 2 निपटता? बोलो कुछ तो डी एल बाय डी टी, डी एल बाय डी टी कितना आता? 1/L, 1/L, इस एल को नीचे भेज दिया, r इंटू डी आर बाय डी टी। इस इंस्टेंस पे r कितना था? r डबल आधा होता ना, तो r कितना होता? 5/2। डी आर बाई डी टी कितना? 4/25 पाई। इस इंस्टेंस पे h कितना था? 5। डी एच बाई डी टी कितना था? 8/25 पाई। थोड़ा बात कम करो यार, ये कटता 2, 10 और 40, 50, 50 से ये कटता 2/पाई, तो 1/L इंटू कितना? 2/पाई। और L भी तो मैं निकाल सकता हूं, ये 5/2 है, ये कितना है? 5, तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आता?
25/4 प्लस का कितना 5 का स्क्वायर, बोलो 25 कॉमन ले लूं, बोलो मैं एल निकाल रहा हूं, है ना। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना था, आर स्क्वायर प्लस का कितना एच स्क्वायर, और ये कितना है 5/2 का कितना होल स्क्वायर प्लस का कितना 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, 1/4 प्लस 1 तो 5/4। तो एल कितना था 5√5 बाई कितना 2। तो एल की वैल्यू यहां छाप दे, एल के लिए यहां छापते 5√5 बाय कितना 2, तो 4/5√5 पाई, ये तुम्हारा कितना आ गया dl/dt। और इतनी मेहनत इसलिए करी हम लोगों ने क्योंकि इसकी वैल्यू मैं यहां पे छाप पाऊं। बिल्कुल नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया ना। समझ में आया हुआ क्या, हमें निकालना था इसका रेट ऑफ चेंज, उसके रेट ऑफ चेंज में एक आर था, आर पता है इस इंस्टेंस पे 5/2 है, एल भी हमने देखो इस इंस्टेंस पे निकाल लिया, और हमें क्या चाहिए था dr/dt और dl/dt। dr/dt मैंने 2r = h उसको डिफरेंशिएट करके निकाल दिया, और dl/dt मैंने इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। इन सब की वैल्यू यहां पर छाप दो। गंदा था थोड़ा सा, बट लॉजिक समझ में आया। ऊपर करना है, कहां से करना है, पूरा करना है क्या। ज्यादा हो गया ना, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। कौन सा dl/dt, खुद सोचो ना, तुम्हें एल आर और एच में कौन सा रिलेशन पता है, ये वाला, दोनों से डिफरेंशिएट कर दो। तो उस इंस्टेंस का आर पता है, उस इंस्टेंस का एच भी पता है, dr/dt पता है, dh/dt पता है, सब छाप दो, तो dl/dt मिल जाएगा। बात कम करो यार। सब ऊपर से निकल गया ना। चलो शांत जाओ। बेसिक एप्लीकेशन समझ में आया, इसका हुआ क्या, ज्यादा गंदा हो गया क्या, थोड़ा बहुत तो आया होगा यार। कि बेसिकली हमें शांत एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दिया होगा, दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज तुमसे पूछा होगा, तो सिंपली तुम्हें उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है। मेन जो दिक्कत आती है वो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें किस चीज का रेट ऑफ चेंज गिवन है और किस चीज का पूछा गया है, और वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क ले लो, होमवर्क आएगा कल, लोगे ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, कम दे रहा हूं, आराम से लगाना। कुछ इलस्ट्रेशन दे दूं क्या, सीख जाओगे, इलस्ट्रेशन कर लो थोड़े बहुत तो सीख जाओगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15, 18, 19, 21,
22, शांत, बस बात नहीं करो। दृष्टि में कुछ क्वेश्चन ले लेना, ज्यादा नहीं, थोड़े से बस, थोड़े से ही दूंगा। चलो बस इतने पे। कर लोगे? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ये पहले एक बार इनको लगाना अच्छे से, इनको लगाओगे तो तुम्हारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन दिख जाएगा तुम्हें, फिर इनको जाना है ना।